जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस के बारे में। मैंने आपको कल बताया था, यानी कि परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट की एंट्री कैसे करेंगे। इसके बाद से आज की क्लास में जो हम लोगों को सीखना है वो है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। चलिए इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। और इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, कंपनी मेनू पे आना है, अल्ट के दबाना है, शो मोर फीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा, वहां उसको यस करना है और फिर यहाँ से यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को क्या कर देना है, यस कर देना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई आइटम हम खरीद रहे हैं, उसमें एक फिक्स परसेंटेज होता है कि 10% या 20% या 15% आपको मिलेगा, उस पर छूट मिलेगा, एक प्रकार का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को क्या करते हैं, यस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले हमको आना है गेटवे ऑफ टैली पे, कंपनी मेनू ओपन कर लेना है, वहां पे अल्ट के दबा देना है, शो मोर फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको यस कर देना है और वहीं पे ऑप्शन हमको दिख जाएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, बस उसी को यस कर देना है। चलिए सबसे पहले फीचर्स यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। इसके बाद से कहाँ पे आना है, चलिए हम चलते हैं यहीं पे डायरेक्टली बाउचर पे चले आते हैं। पी से बाउचर मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, बात नहीं, और यहीं पे आप दबा दीजिएगा क्या, ये F11 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे F11 आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिया है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यहाँ पे ध्यान से देखिए दिया हुआ है, बस यहीं पे इसको वाई प्रेस कर लीजिए और यहाँ से कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लीजिए। अब देखिए इसमें एक बढ़ गया आपका कॉलम, क्या, डिस्काउंट वाला कॉलम। अब जैसे इसके आधार पे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ RS 20,000 पर पीस गेट 10% स्कीम डिस्काउंट और गुड्स स्टोर रेट वेयर हाउस इनवॉइस नंबर टैक्स 55। यानी कि कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 3 पीस C120 DCP प्रोजेक्टर खरीदा गया, किससे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो रहने वाला है कहाँ का, लखनऊ का। और पर क्वांटिटी का रेट कितना दिखा रहा है, 20 पीस दिखा रहा है, सॉरी 20,000 दिखा रहा है। पर क्वांटिटी का रेट 20,000 रुपया और इसमें 10% स्कीम डिस्काउंट भी दिया हुआ है। और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में, जिसका इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 55। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहा है टैक्स इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे हमको ले लेना है क्या, टैक्स 55, 055 है कि 55 है, 55 यहाँ पे भरेंगे, फिर एंटर करेंगे और फिर पूछ रहा है किससे खरीदा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ की कंपनी है, लखनऊ की कंपनी है। यहाँ पे भर दीजिएगा एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद से पूछ रहा है परचेज लोकल है कि इंटर स्टेट है, तो देखिए लखनऊ दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है अपने स्टेट के अंदर ये खरीदा जा रहा है, तो ये परचेज लोकल हो जाएगा। अब पूछ रहा है आपकी अब आइटम बताइए कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है, तो एसर 120 DCP प्रोजेक्टर। आप पूछ रहा है लोकेशन बताइए, लोकेशन कहाँ पे लिया हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कहाँ पे, वेयर हाउस में लिखा हुआ है, तो इसको हम भर देंगे वेयर हाउस में। फिर एंटर करेंगे क्वांटिटी कितना दिया है, 3 पीस दिया हुआ है और पर क्वांटिटी का रेट कितना है, 20,000 रुपया है, 20,000 यहाँ पे आपको भर देना है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डिस्काउंट भी मिल रहा है, कितना परसेंट, बस यहाँ डिस्काउंट वाले कॉलम में 10% यहाँ पे डिस्काउंट भी भर देना है। केवल 10 लिखिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक ये उठा लेगा और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा देना। इसके बाद से यहाँ पे कौन सा क्या लगाना है, इसके बाद से यहाँ पे आपको सेंट्रल टैक्स लगा लेना है।
ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर इसमें आपको स्टेट टैक्स लगा लेना है। एक ट्रांजेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। बस इसी कॉलम को यस करना पड़ेगा, यूज डिस्काउंट इकोनॉम इनवॉइस करके दिया होगा, उसी को बस यस करना पड़ेगा। ये ट्रांजेक्शन सॉल्व हो गया। अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्या कह रहा है, देखिए सेकंड कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आशु पेरिफेरल्स कानपुर, इनवॉइस नंबर टैक्स 756 और गुड्स स्टोर एट शॉप। जिस तरीके से 8वां नंबर का क्वेश्चन था, सेम तरीके से भी क्वेश्चन है, बशर्ते क्या है कि 2 क्वेश्चन इसमें दे दिया गया, 2 आइटम इसमें दे दिया गया। इसमें आसू मदरबोर्ड का दिया हुआ है, देखिए आसूस कंपनी का मदरबोर्ड है, एक G41 का मॉडल है और H61 का मॉडल है, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। और इसको स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, शॉप में, और जिसका टैक्स नंबर दिया हुआ है 756। चलिए इसको भी बता दे रहे हैं, आपको करने में आसानी रहेगा। ठीक है, बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे करना क्या है, इसमें सबसे पहले इनवॉइस नंबर में भर देना है टैक्स। टैक्स कितना है 756, यहाँ पे भर देना है टैक्स 756। एक प्रकार का इनवॉइस नंबर है। और किससे परचेज किया जा रहा है, आसूस पेरिफेरल्स, जो रहने वाला है कहाँ का, कानपुर का। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लेजर बना रखा है, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा लेना है आसू पेरिफेरल्स के नाम से। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि परचेज लोकल है कि इंटर स्टेट है, लोकल है। चूंकि कानपुर अपने उत्तर प्रदेश के अंदर आता है ना, इसलिए यहाँ पे लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है कि अब आइटम बताइए कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है, तो आसूस अभी नहीं बना है, देखिए इसको बनाना पड़ेगा, अल्ट सी से बना ले रहे हैं। अब बन गया होगा आप लोगों को, आसूस G41 मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है, तो इसमें ग्रुप में क्या ले लेंगे, मदरबोर्ड ले लेंगे। आसूस कंपनी का है तो इसमें आसूस कंपनी को सिलेक्शन कर लेंगे, आसूस इसमें भर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पीसीएस हो जाएगा ना, इसमें पीसीएस को सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे ले लेंगे 100। क्वांटिटी कितना दिया है, आसूस G41 का 10 पीस दिया हुआ है और रेट है 24,000। चलिए इसमें भर दे रहे हैं, क्वांटिटी में मैंने भर दिया 10 पीस, रेट में मैंने भर दिया 24,000। और डिस्काउंट कितना है, कितना है, देखिए इसमें 5% डिस्काउंट भी दिया है, यहाँ पे 5% डिस्काउंट भी भर लेंगे। आपको डिस्काउंट निकालना नहीं है, बस केवल 5 भरेंगे, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक डिस्काउंट उठा लेगा। चलिए पहला मैंने भर दिया। अब सेकंड आइटम का नाम पूछ रहा है, आसूस G41 तो हो गया, अब कौन सा लेना है, बस बना लेंगे इसको, आसूस G61, इसमें हो जाएगा मदरबोर्ड। आसूस H61 है मदरबोर्ड। इसके बाद से भी मदरबोर्ड के ही अंतर्गत आएगा, इसमें मदरबोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। आसूस कंपनी का, आसूस कंपनी यहाँ पे ले लेना है आपको, पीसीएस ले लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन में 100, क्वांटिटी 10 पीस, रेट पिछले में भी 4200 यहाँ दिया नहीं है, और ऊपर वाले में मैंने 24,000 भर दिया क्या, 4200 यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, और कितना % डिस्काउंट है, देखिए 7% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे डिस्काउंट में 7% भर देंगे। देखिए ऊपर वाले में भी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2400 होना चाहिए। क्वांटिटी में एक पीस का रेट यहाँ पे 2400 लिखा हुआ है, और तब जाकर के 5% डिस्काउंट है, 22,800। सही है। अब यहाँ पे आना है और एंटर बटन दबा करके क्या लिख लेना है, C फॉर सेंट्रल टैक्स और S फॉर स्टेट टैक्स। क्या बराबर आया है 5567, यहाँ पर भी आया 5567, यहाँ पे इसके पास है 4 और 0 है। राउंड अप भी है, राउंड अप आप चाहेंगे तो राउंड अप यहाँ पे लगा सकते हैं। राउंड अप बता दें, तो चलिए इसका लेजर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से लेजर भी क्रिएट कर ले रहे हैं।
इसमें हम भर देंगे अल्ट प्लस सी से राउंड अप। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए कितना लिखा हुआ है 0.20। बस देखिए यहाँ पे अमाउंट मैच किया 72,995। बस क्या चीज, अरे राउंड अप जैसे जो दशमलव में बैलेंस आता है ना वो मैच नहीं करता है, तो उसी दशमलव की वैल्यू को हटाने के लिए हम आसानी तरीके से राउंड अप उसमें ऐड कर देते हैं। तो अगर परचेज करते हैं तो राउंड अप बनाते हैं लेजर, तो उसमें इनडायरेक्ट इनकम दिखा देते हैं। अगर सेल करते हैं तो उसमें एक्सपेंस दिखा देते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा ये बैलेंस लास्ट में मैनेज हो जाए, 0 0 ही आए, इसमें पैसे में ना आए कोई वैल्यू। अरे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे 40 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजेक्शन में 0.20 अगर आप ऐड करेंगे तो वो उतना लेस कर देगा, आपका हटा देगा। हाँ इसमें दिया हुआ है, जैसे आप देख लीजिएगा, इसमें ट्रांजेक्शन में सब दिया हुआ है। और राउंड अप में नीचे पढ़ाया भी गया है, आगे की क्लास में इसके बारे में बताया जाएगा राउंड अप के बारे में। इतना आप कर लीजिएगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगा।